बटा v बटा 1 बटा u बराबर होता है f, दैट इज लेंथ फार्मूला। देखो साबित करते, ध्यान से देखना, ये भी तुमको बहुत ज्यादा नहीं करेगा। ये देखो कॉन्वेक्स लेंस है, क्या लेंस है? देखो ये f1, ये 2f1 या c2 c1, ठीक है। जब यहां से ऑर्बिट को रखेंगे हम, यहां से रिफ्रैक्ट होकर ऐसे जाएगा ना, जरा एक ऑप्टिकल सेंटर से गुजरा दो लाइन, क्या किया ना, ये मिलेगा यहाँ पे, ये बन गया यहाँ पे इमेज, इन्वर्टेड बन गया, तो दिक्कत। और यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दिया, तो दिक्कत, ठीक। इसको का नाम दिया ए बी, ये ओ, ये 1, ये C1, इसको D मान लेते हैं, इसको P मान लेते हैं, इसको Q मान लेते हैं, ये F2, तो दिक्कत। ड्रॉ कर दिया, किताब है तुम्हारा। अब देखो एक ट्रायंगल ई बना लेते हैं, ये वाला जो मैं कलर कर रहा हूँ, शेड कर रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ। इन ट्रायंगल, ध्यान से देखना बेटा, इन ट्रायंगल BOF2 and DQF2, बराबर। हाँ P है, P, ये P है बेटा, DQF2। देखो वर्टिकली एंगल बराबर एंगल PF2O बराबर एंगल PF2Q। कैसे? वर्टिकली अपोजिट एंगल, को दिक्कत, इन 90 डिग्री बेटा, एंगल P बराबर एंगल O बराबर 90 डिग्री। और जैसे दो एंगल बराबर हो गया तो ए से ट्रायंगल सिमिलर हो गया, बताया ना, ट्रायंगल चैप्टर में जब मैथ पढ़ाएंगे तो हम बता देंगे। तो बाई ए ट्रायंगल BOF2 सिमिलर ट्रायंगल PQF2, बराबर। तो साइड क्या हो जाएगा? प्रोपोर्शनल, याद रहेगा। जब ट्रायंगल कन्वर्ट होते हैं तो साइड इक्वल होता है ना, जो क्लास 7 में क्लास 9 में पढ़ा चुके हैं। लेकिन यहाँ पे सिमिलर आ गया, इसको सिमिलर का साइन बोलते हैं। मैथ में इसको डिफरेंस में पढ़ाएंगे तो साइड क्या हो जाएंगे? इक्वल नहीं, प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। लिख देता हूँ, सो साइड्स आर प्रोपोर्शनल, इसलिए क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, जब इसका साइड क्या है? BO, क्या है? इसका साइड क्या हो गया? PQ बराबर, यहाँ बेटा OF2 बेटा में PF2, क्या हो जाएगा? तो दिक्कत, तीसरा की जरूरत नहीं है, तीसरा की जरूरत, इसको एक दूसरे मान लिया, तो दिक्कत। आप जब ये ट्रायंगल ले लो बेटा, एक ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल ले लिया ना। नाउ इन ट्रायंगल ADO, AD, देखो ADO एंड ट्रायंगल क्या हो जाएगा? PQ या P ऑफ कुछ भी लिख सकते हो आप। देखो इधर ये वर्टिकल ये पॉइंट एंगल बराबर हो जाएगा। प्रूफ करेंगे, परीक्षा में नहीं आएगा, फिर मैं बता दूं एक एक्स्ट्रा है के लिए। एंगल AOD और एंगल POQ लिख देना वर्टिकली, वर्टिकल है लिख देना ना। फिर एंगल D बराबर एंगल P 90 डिग्री, एंगल D और P बराबर। सो साइड्स ट्रायंगल ADO सिमिलर ट्रायंगल PQ हो गया। साइड का हो जाएगा प्रोपोर्शनल, इसका हो जाएगा AD बटा में बराबर OD बटा में OP। जल्दी कॉपी करो, सर 2 जल्दी कॉपी करो। देखो अभी क्या लिखे थे? AD बटा PQ, AD बटा में
बराबर वो क्या है ओडी बटा ओपी है ना। अब ध्यान देना एडी, देखो एडी है बेटा, एडी बराबर ओबी होगा कि नहीं होगा, एक पहला है ना, लिखेंगे सिंस एबी पैरेलल ओडी, दोनों पैरेलल है और दो पैरेलल के बीच की दूरी क्या होता है, बराबर होता है, इसलिए क्या हो जाएगा एडी बराबर ओबी होगा कि नहीं होगा, इनपुट कर दो इसमें, इसलिए क्या लिख सकते हैं ओबी बटा पी क्यू बराबर ओडी बटा ओपी होगा ना। यही क्वेश्चन 2, देखो पहला क्वेश्चन देखो उसमें भी ओबी बटा पी क्यू है, इसमें भी ओबी बटा पी क्यू है ना, ओबी की जगह उसको बीओ लिख दिया है, बीओ लिख दो इसमें, और बीओ या ओबी दोनों से भी है ना लेंथ, तो फ्रॉम इधर 1 and 2, फ्रॉम इधर 1 and दोनों का एलएच बराबर है, दोनों का एलएच क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा OF2 बटा में PF2, PF2 बराबर क्या हो जाएगा OD बटा में OP, दिक्कत दोनों के क्वेश्चन में एलएच दोनों का सेम था, वाई सेम हो जाएगा। अब देखो सभी डिस्टेंस में क्या क्या से मेजर करते हैं, ओ से मेजर करते हैं, तो ये तो ठीक है बेटा OF2 है ना, OF बटा में, अब देखो PF2, देखो PF2 को लिख सकते हैं बेटा OP माइनस OF2, देख सकते ना, अरे PF2 को लिख सकते ना OP माइनस OF2 बराबर, ये तो है ही है OD अब बटा में OP, अब साइन कर देते सब लिखेंगे हम, देखो OF2 क्या है, F है बेटा, OF2 क्या है, तो फोकल लेंथ कहते हैं, तो ये प्लस साइड है ना, तो प्लस F लिखेंगे, कोई दिक्कत। अब देखो OP क्या है, ये इमेज है बेटा, ये V हो गया, अरे OP इमेज डिस्टेंस है ना, तो V भी प्लस में है, तो V लिख दिया प्लस में, माइनस OF2 क्या है, F है, तो F लिख दिया, OD क्या है बेटा, OD माइनस U क्या है, U ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ना, तो नेगेटिव साइड है तो माइनस U, तो OP क्या है बेटा, OP क्या है प्लस B ना, एनी प्रॉब्लम, तो यहाँ से सोल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन V गुना F, BF ना बराबर बेटा माइनस U इंटू V माइनस, कोई दिक्कत, यहाँ से क्या हो जाएगा BF बराबर माइनस UV प्लस UF होगा ना, तो माइनस UV ले जाके प्लस UV, तो प्लस UV बराबर UF माइनस VF, ये माइनस, अब डिवाइड बाई UVF बोथ साइड, बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा बेटा UV बटा में क्या चला उसको UV बटा में UVF बराबर UF बटा में UVF माइनस VF बटा में UVF, कोई दिक्कत, तो देखो UV से UV कैंसिल, बराबर F बचा, UF से UF घटा, बराबर V बचा, माइनस VF से VF कैंसिल, बराबर U बचा, प्रूव हो गया बेटा, इसी को लिख दो उलट के, बराबर V माइनस 1 बटा U बराबर, हाँ ये 0 बटा V माइनस बटा U बराबर बटा F, प्रूव, मिरर लेंस फॉर्मूला, जल्दी कॉपी कर लो, देखो मैग्निफिकेशन, इसको F से जोड़ करते हैं, मैंने जब इमेज बनेगा तो कितना बड़ा बनेगा कितना छोटा बनेगा, मैंने ऑब्जेक्ट से कितना बड़ा बनेगा कितना छोटा बनेगा उसको कहते हैं मैग्निफिकेशन, ठीक है, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होगा बेटा यहाँ पे, वो भी साबित कर सकते हो, M बराबर लिखता है लेंस में होता है V बटा U, मिरर में क्या होता था माइनस V बटा U, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा V बटा U, जहाँ M क्या है बेटा मैग्निफिकेशन, V क्या है बेटा इमेज डिस्टेंस, बराबर एक और फॉर्मूला होता है बेटा, V बटा U बराबर HI बटा HO, माने इमेज के हाइट का और ऑब्जेक्ट का हाइट का रेशियो को मैग्निफिकेशन कहते हैं, जो M बराबर V बटा U होता है बराबर HI बटा HO होता है, सही, V क्या हो गया इमेज डिस्टेंस, क्या हो गया
यू क्या हो गया बेटा? Object distance. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसका भी न्यूमेरिकल्स करवाएंगे हम, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा लेंगे तो फिर हम बाकी न्यूमेरिकल क्लास करेंगे। ये चाहे क्या हो गया बेटा? हाइट ऑफ Image. इमेज। ये जो क्या हो गया बेटा? Height of object. हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, या स्टार मार्क लिख लो बेटा। इफ m इज नेगेटिव, अगर m नेगेटिव आएगा, m क्या आ गया? Negative. m इज Image Negative. vertical और erect बनेगा. देन जब m नेगेटिव आएगा तो इमेज रियल एंड इन्वर्टेड आएगा बेटा। जब m नेगेटिव आ जाएगा देन इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। लेकिन इफ m इज पॉजिटिव, m इज Positive. पॉजिटिव देन इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड Erect. इरेक्ट। जल्दी कॉपी करो। अगर हेडिंग लिखो पावर ऑफ लेंस, बोल दो बेटा। ये साबित भी कर सकते हो, देखो प्रूफ किया हुआ है बेटा। तो सामने में कॉपी कर लिया जबरी। ऐसी ये रेशियो से होगा, सिमिलर ट्रायंगल से। तो मैं किया, देखो अगर हेडिंग लिखो पावर ऑफ लेंस, इसके बारे में कभी मैं बताया था। पावर ऑफ लेंस का बताया था ना, द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। इन्होंने पावर ऑफ, Length. अब पावर प्लस होगा या माइनस होगा, इसे पता कर लेंगे उस आदमी को क्या है, कौन सा डिफेक्ट है, मायोपिया है या हाइपरमेट्रोपिया है ना। तो पावर ऑफ लेंस, देखो द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, the reciprocal of focal length is called power of lens. The reciprocal of focal length is called power of lens. देखो मैथमेटिकली v बराबर 1/f। देखो मैथमेटिकली लिख लो, परीक्षा में आ सकता 2 नंबर में। मैथमेटिकली v बराबर 1/f, या P क्या हो गया? पावर। F क्या हो गया? फोकल लेंथ इज इन मीटर, इज इन, लिख लो यहाँ F ऑलवेज इन मीटर बेटा। F इज इन मीटर रहेगा। देखो ए साइड ऑफ पावर मीटर है, देखो SI यूनिट ऑफ पावर, 1 meter. देखो 1/मीटर होगा ना। फोकल लेंथ एक प्रकार की लंबाई है, लंबाई कैसे हो? मीटर, तो 1/मीटर। इसको हम m ऊपर करेंगे तो क्या हो गया? मीटर -1। देखो इट इज कॉल्ड मीटर -1 इज कॉल्ड डायोप्टर। क्या कहते हैं सर? DIOPTR, डायोप्टर। इसलिए SI यूनिट ऑफ पावर इज, लिखो डायोप्टर। SI यूनिट ऑफ पावर इज डायोप्टर। और डायोप्टर डिनोटेड बाय D। डायोप्टर डिनोटेड एज कैपिटल D। ठीक है, लिखना इफ F इज इन सेंटीमीटर। अगर फोकल सेंटीमीटर हो तो पावर का क्या फॉर्मूला होगा? 100/f। 100/f। क्यों? 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है बेटा। तो अगर फोकल लेंथ मीटर में हुआ फॉर्मूला P बराबर 1/f। लेकिन अगर सेंटीमीटर फोकल लेंथ हुआ तो 100/f। या तो वो भी फॉर्मूला लगा सकते हो, पहले सेंटीमीटर को मीटर बदल दो फिर ये फॉर्मूला लगा लो। अगर लिखो पावर ऑफ लेंस when two नहीं काटो उसको। देखो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज, Power
जब दो लेंस को कंबाइन करेंगे उसका फोकल लेंथ कंबाइन नहीं होगा, याद रखना। तो क्या कंबाइन होगा? पावर कंबाइन होगा। एनी प्रॉब्लम? देखो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज, देखो इफ one lens of power P1, one lens of power P1 is brought to मत लिखो। one lens of power P1 is contact with another lens of power P2, ये उधर गया, ठीक है ना। one lens of power P1 is contact with other lens of power P2, then power of combination is, देखो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन इज लिखना बेटा, P बराबर P1 प्लस P2, दोनों को जोड़ देंगे बेटा। कॉम्बिनेशन का पावर क्या होगा? दोनों को सिंपली ऐड हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम? अब देखो फोकल लेंथ, अगला स्टेप में लिखो। फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज। फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे? फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज, तो देखो बेटा यहाँ पे दोनों कॉम्बिनेशन P को लिख सकते हो 1/f, इधर है ना, क्या लिख सकते हैं? चलो P1 को क्या लिख सकते हैं? 1/f1, P2 के लिए क्या लिख सकते हैं? 1/, अब तो भाई दिन का जोड़ हो गया, तो 1/f बराबर क्या हो गया? LCM F1 F2, ये क्या हो जाएगा बेटा? F2 प्लस F1 हो गया ना। तो ये नीचे है, ऊपर करेंगे तो क्या हो जाएगा? F बराबर ये ऊपर हो जाएगा, तो ये बड़ा क्या हो जाएगा? F1 F2 गुना बटा में F1 प्लस F2, या लिख सकता हूँ बेटा, यानी F बराबर F1 F2 बटा में F1 प्लस F2। फोकल लेंथ से निकालेंगे, दो लेंस को कंबाइन कर देंगे तो फोकल लेंथ निकालने का ये फार्मूला हो गया, पावर निकालने का ये फार्मूला हो गया। जैसे एक कॉन्केव लेंस है ना, आज के साथ एक कॉन्केव लेंस जोड़ दिया गया है ना, इसका क्या हो जाएगा? माने एक का 0.5 डायोप्टर था, एक का -0.2 डायोप्टर है, दोनों को जोड़ दिया, इसका कंबाइन का पावर क्या होगा? P बराबर 0.5 प्लस -0.2, तो क्या बेटा? प्लस माइनस माइनस 0.5 माइनस 0.2, तो 0.3 डायोप्टर हो जाएगा कॉम्बिनेशन का लेंसेज। फोकल लेंथ इस तरीके से निकाल लेंगे, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ लेंसेज है ना, लेंस का उपयोग क्या क्या होगा? देखो कैमरा में लोग फोटो खींचते हैं ना, उसमें लेंस का प्रयोग होता है ना। लेंस के बिना कैमरा नहीं चलेगा। देखो टेलीस्कोप नाम सुना है? अच्छा, इसमें तुम एक चीज समझो, अगर हम टेलीस्कोप पर होता है दूरबीन, क्या होता है? दूरबीन, दूर को देखने वाला टेलीस्कोप। टेलीस्कोप से जनरली क्या करते हैं हम लोग? एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट को देखते हैं, जैसे चांद, तारा, चंदा, ये सब वो देखते हैं। जितना भी एस्ट्रोनॉमिकल जो ऑब्जेक्ट है, बड़ी है, इसको टेलीस्कोप से क्या किया जाता है? देखा जाता है। तो अगर उसी टेलीस्कोप से शायद क्रिकेट मैच देखोगे तो क्या होगा? What happens when we see the cricket match with a telescope? Then what happens? क्या होगा? नहीं, टेलीस्कोप से देखेंगे ना तो जितना भी खिलाड़ी फील्डिंग कर रहा है, बैटिंग कर रहा है, उल्टा दिखाई पड़ेगा। अभी क्या रहता है? जमीन पर खिलाड़ी है ना, लेकिन टेलीस्कोप से लगेगा खिलाड़ी है, जमीन ऊपर है। देख समझा? कुछ देखा तुमको टेलीस्कोप देख क्या होगा? अभी तो देखते क्रिकेट में क्या हो गया? जमीन पर खिलाड़ी दौड़ रहा है, लेकिन टेलीस्कोप से देखा तो उल्टा दिखाई पड़ेगा और लगेगा कि तुम जमीन, आदमी नीचे है, आपकी जमीन ऊपर है। इसलिए टेलीस्कोप से सिर्फ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट देखा जाता है, जिसका आविष्कार गैलीलियो ने किया था। जिसका है ना, देखो सिनेमा प्रोजेक्टर में इसका इस्तेमाल किया जाता है, कैमरा में इस्तेमाल किया जाता है, सर्च लाइट में इसका इस्तेमाल किया। सर्च लाइट पुलिस भी सकता है। कॉन्वेक्स लेंस यूज्ड टू फॉर्म द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट फिल्म ऑफ द कैमरा। कॉन्वेक्स लेंस का उपयोग कैमरा का फिल्म बनाने में किया जाता है। कॉन्वेक्स लेंस का एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप बनाने में क्या? टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप अलग होता है और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप मतलब जमीन पे वस्तु को देखने वाला, लेकिन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप आसमान में देखने वाला। उल्टा पुल्टा देख लोगे तो उल्टा दिखाई पड़ेगा, है ना। तो ये सब शब्दों को कॉन्वेक्स लेंस का उपयोग हाइपरमेट्रोपिया ठीक करने में किया जाता है। कॉन्केव लेंस का उपयोग मायोपिया ठीक करने में किया जाता है।
बताया था कल। कॉनकेव लेंस का यूज टू मायोपिया को ठीक करने में किया जाता है। तो और भी ये सब ये है। इसमें न्यूमेरिकल्स करेंगे बेटा। 2-3 न्यूमेरिकल बताने के बाद आप इसके हम चैप्टर में चलेंगे अगले क्लास में इलेक्ट्रिसिटी।